Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss some of the important MCQ from fundamental right and states. So this is the part 4th of Constitution of India. इसके पहले मैंने 3 पार्ट टोटल 2020 क्वेश्चंस के 3 पार्ट बनाए हुए हैं. वो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. तो दिस इज़ द पार्ट 4th. चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first question is, the following are not included in the right of personal liberty. इनमें से कौन सा है ऐसा राइट जो पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है. सो द ऑप्शंस आर राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इक्वालिटी ऑफ वेजेस या फिर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. क्या इंक्लूड नहीं किया हुआ है राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी में? तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. फ्रीडम ऑफ अरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 25 guarantee freedom of religion but it is subject to. Options are public order, morality, health and other fundamental rights, public order, morality and health, public order, morality, health and sovereignty and integrity of India, या फिर ऑप्शन डी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सेक्युलरिज्म. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 लेज डाउन दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ. किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? ऑप्शन इंस्टीट्यूशन बीइंग मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशन इज मैनेज्ड बाय रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या फिर ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशन इज मैनेज्ड बाय कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इंस्टीट्यूशन इज मैनेज्ड बाय रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू. ऑप्शंस आर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी माइनॉरिटीज़ एज वेल एज मेजॉरिटीज़, ऑप्शन डी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द रेमेडियल फंडामेंटल राइट, द बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल टू. जो आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट दिया गया हुआ है वो किनके लिए अवेलेबल है? ऑप्शंस है हमारे पास, इंडियन सिटीजन्स ओनली, ऑप्शन बी इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, ऑप्शन सी ऑल पर्सन्स नेचुरल एंड और आर्टिफिशियल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल नेचुरल पर्सन्स इंडियन सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल पर्सन्स नेचुरल और आर्टिफिशियल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए क्या चाहिए? अ रिट पिटिशन मस्ट बी फर्स्ट मूव्ड इन द हाई कोर्ट, ऑप्शन बी रिट पिटिशन कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी अ रिट पिटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, या फिर ऑप्शन डी रिट पिटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विथ इट्स लीव. तो इसका आंसर हो जाएगा रिट पिटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल कर सकते हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 32. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने का फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट.
ऑप्शंस आर, इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इशुएंस ऑफ 5 रिट्स, क्या वो सिर्फ 5 रिट्स ही इशू करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। सेकेंड ऑप्शन, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 5 रिट्स, इट हैज़ पावर टू इशू एनी ऑर्डर और डायरेक्शन एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट इन अ केस। या फिर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इशुएंस ऑफ रिट्स ऑफ मैंडमस एंड प्रोहिबिशन, या फिर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेडिशनल कॉमन रिट्स, किस चीज़ के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 5 रिट्स ओनली, सिर्फ 5 रिट्स देने के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये कोई भी ऐसा ऑर्डर या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्शन दे सकता है जो कि इसको अप्रोप्रिएट लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर रिट्स की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 5 रिट्स आते हैं जो कि आर्टिकल 32 में बात किए गए हैं। इसको अगर आप सीरियल वाइज याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी सीरियल वाइज भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो चलिए इसको याद करते हैं हम लोग। पहला क्या हो जाएगा, पहला होता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका मैंडमस, थर्ड हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन, फोर्थ हो जाएगा आपका क्वो वरांटो, एंड द लास्ट वन इज सर्सियोरारी। So these are the 5 writs. So the next question is, under Article 32, a writ petition can be made to the Supreme Court by a person who himself has suffered only. Under which of the following a relative or a friend of a person aggrieved can file a writ petition? आर्टिकल 32 के अंदर अगर आप खुद के लिए कुछ ऐसा सफ़र कर रहे हैं तो उस केस में आप आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा रिट पिटिशन है जिसके अंदर आपके बिहाफ में आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे रिलेटेड हो वो फाइल कर सकता है। किस केस में? ऑप्शन है आपके पास हेवियस कॉर्पस के केस में, मैंडमस के केस में, सर्सियोरारी के केस में, या फिर इन तीनों के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेवियस कॉर्पस के केस में, ठीक है। हेवियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ब्रिंग मी द बॉडी, ठीक है, बॉडी किधर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड, जो राइट दिया गया है आर्टिकल 32 के अंदर वो कब सस्पेंड किया जा सकता है? बाई पार्लियामेंट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो जाए तो उस केस में हम सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जब इमरजेंसी लागू हो पूरे देश में तो उस केस में आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, कौन ऐसे आर्टिकल हैं जिनको इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मतलब दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं ये याद रखना जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो नॉर्मली है ये आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। 20 जो कन्विक्शन की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है और 21 पर्सनल लिबर्टी या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होते इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में भी ये सस्पेंड नहीं किए जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पेटिशंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट, जो आर्टिकल 32 के अंदर जो भी रिट पेटिशन है या फिर जो भी पेटिशंस हैं उसमें रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा रिट है या फिर एक ऐसा पेटिशन बोल दो उसमें ये ऑप्शन अप्लाई, ये मतलब ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन है आपके पास क्यू वारंटो में, हेवियस कॉर्पस में, सर्सियोरारी में, या फिर प्रोहिबिशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हेवियस कॉर्पस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट गिवन बाय आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 के द्वारा राइट दिए गए हैं, ऑप्शंस आर कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कैन नॉट बी एब्रोगेटेड अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अमेंडेड, कैन बी अल्टर्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर होगा कि कैन नॉट बी एब्रोगेटेड अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अमेंडेड, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड ना हो जाए तब तक ये राइट रहेंगे, ठीक है, और ये राइट लागू भी होते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर अंडर आर्टिकल 32 टू इशू directions or orders or writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari only when there is a question of enforcement of the fundamental right, या फिर when there is a question of internal dispute among communal groups, when there is a question of election dispute, या फिर when there is a question of rights situation। तो किस केस में ये ऑर्डर दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ओनली व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जब किसी भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तभी ये रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 32 ऑप्शन आ टाइम लिमिट कैन बी इम्पोज्ड ऑन फाइलिंग ए पिटिशन एंड सो द इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। There is no lower and upper limit. The party aggrieved must move the court at the earliest possible time, and it is the discretion of the court to decide whether it is reasonable delay or not. Option C, time limit can be imposed by council of ministers, या फिर all of the above। तो आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देयर इज नो लोअर और अपर लिमिट, इसमें कोई लोअर और अपर लिमिट सेट नहीं है कि भाई आपको 1 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा आपको केस, या फिर 1 साल के अंदर ही करना पड़ेगा केस, ऐसा कुछ लिमिटेड फिक्स नहीं है। इसमें पार्टी जो अग्रीव्ड है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसको बस ये होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोर्ट के पास चली जाए। ठीक है, अभी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो डिसाइड करने का कि क्या वो जो डिले है वो रीजनेबल डिले है या फिर नहीं, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है हो सकता है डिले हो। जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो रेप केस की बात कर लें, रेप केस में कुछ केस रजिस्टर ही नहीं होते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, सोसाइटी की वजह से या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस केस में एक लिमिट है ही नहीं, आप कभी भी केस कर सकते हैं। तो यही बताया है कि इसमें आपका कोई लिमिट, अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फंडामेंटल राइट आर इनविसार्ज्ड अंडर आर्टिकल 12 to 35 आर। जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं 12 से 35 तक में, वो क्या वो एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल हैं? क्या वो अमेंड किए जा सकते हैं? क्या वो जस्टिसिएबल नहीं हैं? क्या वो अमेंड किए नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वो अमेंड किए जा सकते हैं, जो कि केशवानंद भारती के केस में बोला भी गया था कि आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, कौन सा सेक्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का जो कि अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन द केस ऑफ AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 17 को, सेक्शन 11 को, सेक्शन 14 को या फिर सेक्शन 19 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 14 को। सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इसमें सेक्शन 14 को अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस में? AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21 नाउ प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स नॉट ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 21 जो है अब प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को टू सिटीजन नॉट ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। ये किस केस में बोला गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं मिनर्वा मिल्स के केस में, AK गोपालन के केस में, मेनका गांधी के केस में या फिर केशवानंद भारती के केस में। तो ये बोला गया था आपका मेनका गांधी के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज when a writ is issued to an inferior court or tribunals on a ground of exceeding the jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice, it is called a writ of। कोई एक ऐसा रिट जो कि इन्फीरियर कोर्ट को इशू किया जाता है या फिर किसी ट्राइब्यूनल को इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि अपना जुरिडिक्शन को अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्ररी रूल्स दे देते हैं, कॉन्ट्ररी एक्ट कर देते हैं, तो उस केस में जो रिट पारित होता है, जो रिट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको सर्चुरारी कहते हैं, मैंडमस कहते हैं, को वारंटो कहते हैं या फिर हेवियस कॉर्पस कहते हैं? तो उसको हम लोग सर्चुरारी कहते हैं। सर्चुरारी एक ऐसा रिट है
जो कि इन्फीरियर कोर्ट को दिया जाता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। इसके प्रीवियस क्वेश्चन से ही इसका भी आंसर मिल गया। कौन सा ऐसा रिट है जो कि सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को इशू किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च्यूरारी। सर्च्यूरारी एक ऐसा रिट है जो कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द। जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, उसको अब ड्रॉप कर दिया गया है। वो कौन से अमेंडमेंट में ड्रॉप किया गया था? क्या वो 24th अमेंडमेंट में किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में किया गया था, या फिर 44th अमेंडमेंट में किया गया था, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं किया गया था? तो ये किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट में इसको ड्रॉप किया गया था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल लिस्ट से हटा दिया गया था, मतलब फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया था। ओके, देन मूव फॉरवर्ड टू लास्ट क्वेश्चन of this part. So the last question is which one of the following fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको वो बोले थे कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? कौन से फंडामेंटल राइट को? ऑप्शन आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी को, या फिर राइट टू रिलीजन को, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। इसको बोला गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।